नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। गोरखपुर में सांसद खेल स्पर्धा में सीएम योगी ने संबोधित किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा मिला है, ये बड़ी बात आज कही योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया खेलो कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका असर टोक्यो ओलंपिक में भी दिखाई दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, हमारी सरकार ने ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें आज गोरखपुर में संबोधित करते हुए कही। हर खिलाड़ी का प्रयास होता है कि वो अच्छा करे और अपने स्तर पर अपने प्रयास को और बेहतर करने का प्रयास करता है। बेहतर करने के लिए वो निरंतर प्रैक्टिस करता है, अपने खेल में सुधार करता है और जब वह एक एक गलती को दूर करते हुए आगे बढ़ता है, जहां पर एकल खेल होता है तो वहां पर एकल खेल में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयास के परिणाम स्वरूप वह सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छूता है। यूपी टीटी परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। पेपर लीक मामले पर सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले पर सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। गैंगस्टर एक्ट लगेगा उन पर जो इस षड्यंत्र में शामिल रहे। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का आज टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की जो सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। अभी अवगत हैं कि आज दिनांक 28/11/2021 को सरकार के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के संबंध में परीक्षाएं 2 पालियों में 10 से 12:30 तथा 2:30 से 5 बजे तक की 2 पालियों में आयोजित होनी थी, जिसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा
डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया हैं या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से। चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी टीईटी परीक्षा 2021 का पेपर लीक होने पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने यूपी टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। नए वेरिएंट प्रभावित देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि जो भी नए वेरिएंट प्रभावित देश हैं, वहां के जो भी उड़ान है उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में दक्षिण अफ्रीका सहित नए वेरिएंट मिले हैं, जो डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है और कोरोना के इस नए वेरिएंट पर अब अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी चित्रकूट दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अवनीश अवस्थी का हेलीकॉप्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लैंड हुआ और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों संग बैठक की। अधिकारियों को 31 दिसंबर के पहले ही जल्द से जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के काम को पूरा करने के लिए ट्रैफिक चालू करने के निर्देश दिए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम करीब 80% पूरा हो गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होना है। उनके लोगों को तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको विजुलाइज किया था, प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है। कोशिश करें इसको बहुत जल्दी पूरा करते हैं। डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दो काम बहुत जल्दी। अखिलेश यादव से मिले हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। अखिलेश यादव के आवास पर यह मुलाकात हुई है। ये भी उत्तर प्रदेश की जारी सियासत में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप मान सकते हैं। अखिलेश यादव से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे थे, वहां पर मुलाकात हुई है। उधर शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की है। सीतापुर जेल पहुंचे थे, वहां पर जाकर आजम से मिले हैं शिवपाल यादव। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता रामपुर से सांसद आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं। उनसे मिलने के लिए शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे और मुलाकात की आजम खान से। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि संसद का शीतकालीन सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। संविधान दिवस पर जनता से किए गए अपने वादों को सरकार भूलेगी नहीं, बल्कि उन्हें सही ढंग से निभाएगी भी, ऐसी ही देश को आशा है। बीएसपी के सभी सांसद दोनों सदनों में जनता के मुद्दों को मजबूती के साथ रखेंगे। सरकार भी अपनी ओर से सदन को पूरे विश्वास में लेकर ही काम करे तो ये बेहतर होगा। साथ ही कृषि कानून जैसे व्यापक जनहित के मुद्दों पर कानून बनाते समय उनके असर का आकलन नहीं करना,
एक अहम सवाल बन गया है। केंद्र को जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि नए कानून के मुद्दों पर देश को आगे अनावश्यक टकराव से बचाया जा सके। उधर गौतम बुद्ध नगर में 12वें नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, यंग इंडियंस और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से संयुक्त प्रयास से पुलिसकर्मियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय पुष्पांजलि देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में आए विशेषज्ञों द्वारा अंगदान और इससे जुड़े सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के नियमों संशोधनों के लिए जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान रवि कैंपेगौड़, अपर पुलिस आयुक्त पुष्पांजलि देवी, बेंगलोर डॉक्टर संजीव लालवानी, एम्स में फॉरेंसिक विशेषज्ञ सुश्री सुनयना अरोड़ा, सीईओ ऑगर इंडिया, डीसीपी ट्रैफिक नोएडा छवि रंजन द्विवेदी, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शामिल रहे। हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक युवक और 2 महिला आरोपियों से करीब 1.25 लाख रुपए और लूट का सामान बरामद किया है, जबकि मौके का फायदा उठाकर गिरोह के 3 सदस्य फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कुल 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। एक छोटू रैकवार और छोटू दद्दा और 2 महिलाएं पकड़ी गई, कल्पना और नीतू। घटना के समय इनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब ये पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि ये 2 महिलाएं पहले रैकी करती थी, उसके पश्चात जाकर के ये घटना अंजाम देते थे। आज जब ये पकड़े गए तो इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कुल 1,14,000 नगद, तमंचा, कारतूस, साथ ही डीवीआर, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड आदि सारे सामान जो लूट के समय ले जाए गए थे वो सारी चीज़ें बरामद हुई और बरामद करने वाली टीम को 25,000 रुपये से पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ ही अभी हमारे जो 2 शातिर अभियुक्त दिनेश और नरेंद्र की गिरफ्तारी शेष है, उन पे भी इनाम घोषित किया। झांसी के टहरौली तहसील के वामनुआ सहकारी समिति में सुबह होते ही खाद लेने के लिए ग्रामीणों की लाइन लग गई। ग्रामीणों को जानकारी मिली थी कि सहकारी समिति में एक ट्रक खाद का आया है। ये जानकारी मिलते ही किसानों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। घंटों तक जब लाइन में खड़े होकर किसानों को खाद नहीं मिला तो किसान उग्र होने लगे और टहरौली झांसी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से किसानों को शांत कराया। इस दौरान किसानों का आरोप था कि समिति पर मौजूद कुछ दलाल गुपचुप तरीके से अपने चहेतों को खाद दिलवा रहे हैं। समिति प्रभारी का कहना था कि समिति पर केवल 500 बोरी खाद आया हुआ था, लेकिन काफी संख्या में किसान खाद के लिए आ गए, जिससे अव्यवस्था फैल गई। उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को जातिगत समीकरण कहना गलत नहीं होगा। जहां बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर बेबाकी से आगे बढ़ रही है, तो अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव का पुराना और आजमाया हुआ एमओआई फॉर्मूला याद आ रहा है। लखनऊ के आलमनगर स्थित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय में छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि खाना खाने के बाद 15 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई थी। बीमार पड़ने की जानकारी के बाद तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया, जिसके बाद नाराज छात्रों ने देर रात बुद्धेश्वर चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं को देर रात समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म कराया गया। खड़े गए हो किनारे। उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को जातिगत समीकरण कहना गलत नहीं होगा। जहां बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर बेबाकी से आगे बढ़ रही है, तो अखिलेश को अपने पिता मुलायम सिंह यादव का पुराना और आजमाया हुआ एमवाई यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला याद आ रहा है। अखिलेश यादव को इस बार योगी विरोध की सियासत में सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम मतदाता है, जो करीब 143 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन अखिलेश की मुश्किल यह है कि अब मुस्लिम वोटों के वो अकेले दावेदार नहीं रह गए हैं।
सीएम योगी ने आज गोरखपुर और देवरिया दौरे पर करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान सांसद खेल स्पर्धा में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा मिला, जिसका असर टोक्यो ओलंपिक्स में भी दिखाई दिया। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने देवरिया में करोड़ों परियोजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा मिला है। खिलाड़ी का प्रयास होता है कि वो अच्छा करे और अपने स्तर पर अपने प्रयास को और बेहतर करने का प्रयास करता है। बेहतर करने के लिए वो निरंतर प्रैक्टिस करता है, अपने खेल में सुधार करता है और जब वह एक एक गलती को दूर करते हुए आगे बढ़ता है, जहां पर एकल खेल होता है तो वहां पर एकल खेल में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयास के परिणाम स्वरूप वह सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छूता है। देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक, भाइयों बहनों, 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की मदद से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रहे हैं। 33 अनुमान कर सकते हैं, 70 वर्षों में 12 और भाइयों बहनों मात्र 5 वर्ष में 33 नए मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। हर खिलाड़ी का प्रयास अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जालौन पहुंचे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण वहां पहुंचकर उन्होंने किया है। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। अधिकारियों को जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।